अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद नाज़िश। आई एम ट्यूटर नाज़िश अली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है किम फ्यूना, द मोस्ट ट्रेजिक फिगर इन थिंग्स फॉल अपार्ट नावल रिटन बाय चिन्यू अकेबी। ये जो का जो करैक्टर है ना किम फ्यूना, ये बहुत ही बेचारा जो है ना, इसके साथ ज़्यादती होती है। इसको जो है ना बिला वजह ही मौत के घाट उतार दिया जाता है, इसको मार दिया जाता है, कोई इसकी गलती नहीं होती। कि क्या है कि वो यानी एक जो उनके गांव में ना बस कोई रिवाज होता है कि किसी से जो है ना एक वो लड़की की जो है ना डेथ हो जाती है, किसी दूसरे गांव के बंदे के हाथों जो है ना उसका मर्डर हो जाता है, तो फिर वो उसको नजराने के तौर पे ना उनका उसका जो हिसाब बराबर करने के लिए एक औरत को भी देते हैं, और दूसरा जो है ना एक अपना जो है ना वो अपने गाँव का बच्चा देते हैं कि उसको वो जो है ना आप ले जाएं, जो मर्ज़ी उसके साथ करें। तो फिर वो क्या करते हैं, जो वो लड़की उन्होंने दी होती है उसकी, तो जो लड़की फोत हुई होती है ना उसके साथ शादी कर दी जाती है। और ये जो किम फ्यूना जो होता है ना, इसको कुछ साल तक तो ये जो है कुछ अरसे तक जो ओकानको ट्रेजिक हीरो है ना, जो प्रोटोगनिस्ट है, उसके साथ उसके घर पे उसकी फैमिली के साथ रहता है। उसके दो जो बेटा होता है ना उसके साथ अच्छा दोस्त बन जाता है उसका। और बाद में क्या है कि फिर बाद में जो है जब उसका वो पूरी जो पंचायत बैठती है ना, वो फैसला करती है कि इसको मौत के घाट उतारना है। फिर ओकान को और कुछ दूसरे लोगों के हाथों ही जो है ना उसको मरवा दिया जाता है जंगल में ले जाके। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। Ikem Funa, the most tragic figure in the novel. Ikem Funa is a boy of 15 years, कि ये 15 साल का लड़का है। ही इज़ द मोस्ट पैथेटिक फिगर इन द नावल, कि इसको पे सबसे ज़्यादा तरस आता है, सबसे ज़्यादा हमदर्दी होती है हमें। बाय नेचर ही इज़ अ लिवली बॉय एंड बिकम्स फेवरेट एट ओकानकोज हाउस। यानी एक बहुत ज़िंदा दिल लड़का है, और ओकानको के घर में जब ये आता है तो ओकानको की फैमिली का, उसका बीवी का, उसके बच्चों का जो है ना बहुत फेवरेट बन जाता है। व्हेन द डिसीजन टू टेक रिवेंज ऑन द विलेज में बयानो इज़ मेड, और जब ये फैसला किया जाता है कि यानी जो वो में बयानो गाँव से जो है बदला लेना है, इकम फ्यूना इज़ ब्रॉड फ्रॉम में बयानो एज कंपनसेशन। तो फिर वो हिसाब बराबर करने के लिए जो है ना उसको जो है में बयानो से जो है ना ये लड़का आ जाता है, उसको यहाँ भेज देते हैं इनके गांव में। ही हैज़ नो आइडिया ऑफ हिज ओन फेट। उसे अपने नसीब का, अपने मुकद्दर का कोई बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि उसके साथ उसे क्यों लेके जाया जा रहा है, उसके साथ क्या होगा। ही एडजस्ट हिज न्यू लाइफ स्टाइल विद ओकानकोज फैमिली। फिर लेकिन ये है कि वो ओकानको के घर में जब रहता है तो उसकी फैमिली के साथ बहुत अच्छे से एडजस्ट हो जाता है, रच बस जाता है। नोआई ओकानको सन, अब नोआई जो है ना ओकानको का बेटा है, बिकेम हिज फास्ट फ्रेंड, वो उसका बहुत गहरा दोस्त बन जाता है। बिकॉज किम्फुना सीम्स टू नो एवरीथिंग, क्योंकि किम्फुना के पास नॉलेज बहुत होता है, उसे हर चीज़ का पता होता है, बहुत समझदार होता है वो। ही वॉज सिक फॉर होम, वो लेकिन अपने घर के लिए तरसता रहता है। ही यूज़ टू बी बिटरली व्हेन ही वॉज रिमाइंडेड ऑफ हिज विलेज एंड फैमिली, और वो अक्सर जो है ना बहुत ज़्यादा रोता है जब उसे अपने गाँव की, अपनी फैमिली की, अपनी मदर की, अपनी सिस्टर्स की याद आती है। वंस और ट्वाइस ही ट्राई टू रन अवे बट ही कुड नॉट डू इट फॉर वन रीज़न और द अदर, कि काफ़ी दफ़ा उसने जो है ना वो भागने की कोशिश भी की होती है, लेकिन जो है वो उसको पकड़ लिया जाता है, वो भाग नहीं पाता वहाँ से। वाई लिविंग इन द कस्टडी ऑफ ओकानको ही यूज़ टू थिंक ऑफ हिज मदर एंड 3 years, के जब वो ओकानको की कस्टडी में, उसकी निगरानी में जो है उसके घर में रह रहा होता है, तो वो अपनी माँ को, अपनी बहनों को, तीन बहनें होती हैं, उनको बहुत याद करता है और उनके बारे में सोचता रहता है। नॉइस मदर वाज वेरी काइंड टू हिम, कि नोआई की जो मदर है ना वो उससे बहुत ज़्यादा उससे हमदर्दी से पेश आती है, अपने बच्चों की तरह उसको ट्रीट करती है, बहुत अच्छे से उसके साथ बिहेवियर होता है उसका। शी रिगार्डेड हिम एज वन ऑफ हर चिल्ड्रन, वो उसे अपना एक बच्चा ही समझती है। व्हेन ओकानको वाज इन्फॉर्म डैट ही हैड नॉट ईटन एनी फूड, कि जब ओकानको को ये बताया जाता है कि इसने जो है ना, इस बच्चे ने खाना नहीं खाया, तो ही यूज़ टू फ्राइटन हिम विद अ स्टिक एंड मेड हिम ईट, और तो फिर वो उसके साथ सख्ती करता है, उसको छड़ी दिखा के ना उसे ज़बरदस्ती खाना खिलाता है ओकानको। ही हैड शार्प मेमोरीज, की जो याददाश्त होती है वो बहुत तेज़ होती है। ही वॉज अ बॉय ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस, और वो बहुत ज़्यादा जहीन लड़का होता है। ही न्यू फोक टेल्स विच ही यूज़ टू टेल अ नोआई इन एन इंटरेस्टिंग वे, उसको एक बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ आती हैं जो वो नोआई को सुनाता है, और बहुत दिलचस्प अंदाज में सुनाता है, और नोआई भी बड़ी दिलचस्पी के साथ उसकी कहानियाँ सुनता है। बिसाइड्स नोआई अदर बॉयज़ आल्सो लाइक्ड हिज कंपेनियनशिप, और नोआई के अलावा दूसरे बच्चे, दूसरे लड़के जो होते हैं, उसको भी उसकी दोस्ती जो है, उसकी कंपेनियनशिप बहुत अच्छी लगती है, बहुत पसंद करते हैं। ही वाज अ वेरी लवली बॉय, वो एक बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा लड़का होता है। बाय डिग्रीज ही डेवलप्ड अफेक्शन फॉर विलेज एंड द चिल्ड्रन एंड ओकानकोस फैमिली,
कि यानी उसके अपनी उसकी खसूसियात की वजह से, उसकी डिग्रीज़ की वजह से, उसकी इतनी अच्छी अच्छी जो है ना वो करैक्टरिस्टिक्स की वजह से, उसके सबके जो गाँव वाले होते हैं, उसके कॉनको की फैमिली होती है, बच्चे होते हैं, सबको उसके साथ बहुत लगाव हो जाता है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है। नोआई हु वाज 2 years यंगर बिकेम हिज गुड फ्रेंड। अब नोआई जो होता है ना उस इकिम फिना से 2 साल छोटा होता है, लेकिन उसके बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है, दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ही कुड मेक फ्लूट्स, फ्लूट्स कहते हैं बांसुरी को, वो बांसुरियाँ बनाता है फ्राम बैम्बो स्टेम्स, बांस के स्टेम्स के साथ जो है वो बांसुरियाँ बनाता है, एंड फ्राम एलिफेंट ग्रास, और एलिफेंट ग्रास के साथ। ही न्यू द नेम्स ऑफ ऑल द बर्ड्स एंड कुडंट ट्रैप देम, उसको बहुत से परिंदों के, बल्कि सब परिंदों के नाम आते हैं, और उसको उनको ये पकड़ना, उनको इंट्रैप करना, शिकार करना भी उनका आता है। ही ऑल्सो न्यू विच ट्रीज मेड द स्ट्रॉन्गेस्ट बोज, उसको ये भी पता है कि कौन सा जो दरख्त है ना, दरख्तों के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जिसकी मजबूत बो होती है। थो कॉनको लव द बॉय येट ही नेवर वील्ड एनी इमोशन रादर ही ट्रीटेड हिम इन एंगर। अब कॉनको जो है ना वो भी उससे लड़के से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, लेकिन उसने अपनी मोहब्बत को कभी भी, अपने इमोशंस को जो का इजहार नहीं किया, बल्कि वो हमेशा उसके साथ ज़ाहरी तौर पे गुस्से में पेश आता है। इट शोज़ अ साइन ऑफ वीकनेस टू लव अ चाइल्ड ओपनली, उसको ऐसा लगता है कि अगर मैं जो है बच्चे के साथ पे वो जो है ना अगर प्यार करना जो होता है ना वो साइन ऑफ वीकनेस कहलाता है, कमज़ोरी की अलामत होती है, इसलिए वो दिल से तो मोहब्बत करता है, लेकिन वो सामने से उसके साथ बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। He therefore treated the boy as he treated everybody else with a heavy hand, वो उस लड़के से भी उसी तरह पेश आता है सख्ती से, जैसा कि बाकी सबके साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपनी बीवी के साथ, बच्चों के साथ पेश आता है। Whenever Okonko went to a big village meeting to attend an ancestral feast, a Kimfunia accompanied him. क्या है कि कानको जो है ना वो उसने जब कहीं ना उनके ना अबाउट ज़ात की कोई ना फीस्ट होती है, कोई दावत होती है, ज़ियाफ़त होती है, वहाँ पे जाना होता है, तो वहाँ पे जो वो अपने इसको ना इकेम फिना को साथ ले जाता है। द बॉय ट्रीटेड हिम एज हिज फादर, वहाँ पे जाके जो है ये इकेम फिना बिल्कुल ऐसे ट्रीट करता है जैसे वो उसका अपना बाप है। एंड कानको ट्रू लव्ड हिम लाइक हिज सन, और कानको भी उसे बिल्कुल अपने बेटे की तरह मोहब्बत करता है। However, the oracle had already decided Ikimfuna's fate. अब जो है लेकिन क्या था कि उसके नसीब में जो थी वो पहले ही लिख चुका हुआ था, उसके फैसला जो था पहले ही हो चुका था कि इसकी जो है एंड पे एक दिन मौत होनी है। इट वाज डेथ सेंटेंस। सो Ikimfuna is led into the forest along with a band of men including Okonko and was killed there. फिर क्या होता है कि उसको एक जंगल में ले जाया जाता है, वहाँ पे कुछ आदमी होते हैं और उनमें एक Okonko भी शामिल होता है, और उसकी जो है ना इसको मार दिया जाता है इस बच्चे को। एट द लास्ट मोमेंट ऑफ Ikimfuna he cried out, my father, they have killed me. यानी आखिरी जो उसके अल्फाज होते हैं ना जब उसको मार रहे होते हैं, तो वो अब मदद के लिए चिल्ला रहा होता है, और कहता है कि माई फादर, मेरे अब्बू, कि ये मुझे मार देंगे, मुझे बचा लें। दस ही वाज प्लीडिंग, कि वो दरख्वास्त कर रहा होता है, चिल्ला रहा होता है फॉर ओकानको एड, ओकानको की मदद के लिए। बट ओकानको टू प्रूव्ड हार्टलेस एंड ड्रू हिज हैच एंड किल्ड द बॉय, लेकिन जो है ओकानको यहाँ पे आके बिल्कुल बेदिल हो जाता है, बिल्कुल सख्त दिल हो जाता है, कोई हमदर्दी उसके दिल में नहीं रहती, और वो लड़के को मार देते हैं। To conclude, we can say that he has been sketched as the most pathetic figure in the novel because he was killed mercilessly for no fault on his part. कि इसका कंक्लूड हम इस तरह से कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो पैथेटिक फिगर है इस नावल में वो इकम्फ्यूना है, क्योंकि उसको बेरहमी के साथ, बगैर किसी गलती के, बगैर किसी जुर्म के जो थी वो सज़ा मिली थी, और मौत के घाट उसको उतार दिया गया था, कोई उसका कसूर नहीं था। तो आई होप सो कि आपको इसके करैक्टर की, इस क्वेश्चन की, इस लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।